नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्धवा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं चिनियोटी मटन मछली। अब आप सोचेंगे मटन है कि मछली है? दिस इज़ मटन, लैम शैंक्स जिसको कहते हैं, ठीक है। अदला जो होता है वो हिस्सा गोश्त का, और इसको हम पकाएंगे। इसको थोड़ा सा मैं बॉईल करके लाई हूँ बिकॉज फिर वरना यहाँ कच्चा रह जाता। ओके, और हम यूज़ करेंगे आज चॉकलेट और क्रीम, मिल्कीज़ की whip क्रीम भी यूज़ करेंगे, डार्क चॉकलेट इनका है वो यूज़ करेंगे, और मज़ेदार से बहुत ही झटपट 2-3 अज्जा के साथ चॉकलेट क्रीम पॉट्स बनाएंगे। इसको आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं 3-4 दिन के लिए। खाने से पहले डेकोरेट कर दीजिए, विपिंग क्रीम डाल दीजिए। इनकी विपिंग क्रीम बहुत अच्छी है विप की, छोटे पैक्स में भी अवेलेबल है, बड़े वाले पैक्स में भी है। फ्रिज में रखिएगा इसको, यानी फ्रीज़र वाले हिस्से में ऊपर रखिएगा, निकाल के थोड़ी सी बीट करके दोबारा फिर फ्रिज में रखिएगा, और आप उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी हो जाती है अगर आप बड़ा बीटर यूज़ करेंगे, स्टैंड मिक्सर जो है उससे बीट करेंगे, बहुत फूल जाती है। फिर आप उसको पाइप करें, उसको ऊपर स्प्रेड करें, केक के अंदर डालें, व्हाटएवर यू वांट टू डू। ये क्रीम मैं कभी भी चूल्हे पे पकाती नहीं हूँ, वो उसके लिए फिर हम दूसरी टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ करते हैं। इनके दूसरे प्रोडक्ट्स भी देख लीजिएगा, चॉकलेट ड्रॉप्स हैं, वाइट चॉकलेट कंपाउंड है, डार्क चॉकलेट है, सॉसेज इनके हैं, कलर्स हैं, और न्यूट्रल ग्लेज वगैरह है, बहुत सारी इनकी चीज़ें हैं। सो हम हमेशा यूज़ करते हैं अपने शोज़ पे, स्पेशली ऑन अ संडे मेरा दिन होता है ये मिल्कीज़ का, तो मैं यूज़ करती हूँ। आप भी इसी तरह यूज़ करिएगा, घर लाइएगा। और क्रीम के बारे में बहुत सारे क्वेरीज़ आते हैं, बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, मुझे इंस्टा पे लिखते हैं कि हमारी क्रीम फिटती नहीं है। तो मैं बार बार आप लोगों के लिए कहती हूँ कि गेट दिस विप क्रीम, नॉन डेयरी विपिंग क्रीम है ये। इसको आपको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, और जो बोल में आप उसको बीट कर रहे हैं उसको ना गीला होना चाहिए, ना गंदा, ना चिकना, बिल्कुल साफ़ बीटर और बोल होना चाहिए। और आप उसको बीट करिए और खूब सारी ये एकदम वो स्टिफ भी हो जाती है। ओके, वी गॉट अ डिलक्स मल्टीपर्पज़ पैन। गैस नहीं होती है बाज़ वक्त, तो फिर ये आप इनेक्स की तरफ से जो गिफ्ट है हमारे शो के थ्रू आज जीत सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप इसमें पका सकते हैं। तो आपने मुझे बताना है मटन से, चलें पूछते हैं मटन से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, और मुझे 8881 पे यानी 8881 इस नंबर पे SMS करिएगा अपने फ़ोन से, ठीक है। बताइए मटन से बनने वाली मज़ेदार सी रेसिपीज़ के नाम। नाउ बहुत आसान है, जिस तरह हम गनाश बनाते हैं चॉकलेट और क्रीम के साथ, उसमें हम सिर्फ डालेंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे और वनीला एसेंस, और हम डालेंगे इसमें चॉकलेट। अच्छा, इसको भी आप डिफरेंट तरीक़ों से बना सकते हैं। आप बेसिक गनाश बना दीजिए चॉकलेट एंड क्रीम के साथ, और फिर आप उसको छोटे बोल्स में डिवाइड कर दीजिए। उसमें कुछ में आप ऑरेंज एसेंस डालिए, ऑरेंज का छिलका डालिए, कुछ में आप पेपरमिंट का एसेंस डालिए, कुछ में आप कॉफ़ी के ग्रैन्यूल्स डाल के कॉफ़ी का एसेंस डालिए, और फिर अलग अलग कलर के बोल्स में आप अलग अलग ये निकालिए, तो आपके पास एक वैरायटी हो जाएगी, असॉर्टेड चॉकलेट क्रीम पॉट्स हो जाएंगे, ठीक है। आप इसमें फ्रूट डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज चॉप करके डाल सकते हैं, अगर आपके पास फ्रीज़र में कोई मिक्स्ड बेरीज पड़े हैं वो आप चॉप करके डाल सकते हैं, एनीथिंग यू कैन ऐड। अच्छा, काम करें उससे पहले एक कॉलर आ गई हैं, उनका नाम है समीना, कराची से कॉल की है उन्होंने। हेलो हेलो सरंग। हेलो सरंग, आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी बोले। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आज आप बहुत अच्छी चीजें बता रही हैं। मटन जो ट्राई करिएगा, ठीक है, ट्राई करिए। आज के सवाल का जवाब देना जी। मटन कौरमा, मटन कढ़ाई, मटन बिरयानी। ठीक है, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके, तो मैं आपको समझा यही रही थी बिफोर वी स्टार्टेड टॉकिंग, अगर आपको असॉर्टेड चीज़ें करनी है, फॉर एग्जांपल आपको अभी नेक्स्ट 1-2 हफ्ते से फिर रमज़ान के लिए आप लोग तैयारियां करेंगे, तो अगर आपने ये गनाश बना के फ्रिज में रख दिया, तो आप थोड़ा थोड़ा निकाल के छोटे शॉर्ट ग्लासेस, जैसे मैंने कल कैसे वो शाही टुकड़े शॉट्स बनाए थे छोटे ग्लासेस में, तो फिर मीठा तो खाना ही है लेकिन कम खाइएगा, ठीक है। तो फिर आप ऐसे करिएगा कि उन शॉर्ट ग्लासेस में ये निकाल दीजिएगा, फिर फ्रूट डिफरेंट काट के रख दीजिएगा। आगे तो मैंगोज़ आएंगी, अभी स्ट्रॉबेरीज़ हैं, आप स्ट्रॉबेरीज़ फ्रीज़ करके रख दीजिए। तो इस तरह फिर आप बहुत सारे मुख्तलिफ डिज़र्ट्स बना सकते हैं जस्ट यूजिंग अ बेसिक गनाश। और अगर आपने इसमें कुछ और नहीं करना है तो ये चॉकलेट क्रीम पॉट्स आप वैसे भी बना के सर्व करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ मैंने इसमें मिल्कीज़ की डार्क कुकिंग चॉकलेट को चॉप करके यहाँ रख दिया है।
4 आउंसेस का मेजरमेंट आप यूज़ करना चाहें तो 4 आउंसेस कर दीजिए, डबल करना है डबल कर दीजिए। कोई भी रेसिपी अगर आप डबल कर रहे हों तो उसमें कभी भी नमक डबल नहीं करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, सो मैंने इसमें ये क्रीम डाला है। अब ये क्रीम हमेशा जो मैं चूल्हे पे पकाने वाली चीज़ें करती हूँ ना, उसमें मैं कभी भी ये विपिंग क्रीम नहीं डालती हूँ। ये विपी विप की क्रीम नहीं है, ये टेट्रा पैक वाली क्रीम है जो आप डालते हैं जब आप गनाश बनाते हैं। और गनाश में भी ये बात याद रखिएगा, आप गनाश बना के रख दीजिएगा, फ्रिज में ख़राब नहीं होगा। गनाश में अगर आपको इसको पतला करना है कि डिज़र्ट के लिए, तो आप क्रीम की मिकदार ज़्यादा रखिएगा। अगर आपको उसको पाइप करना है तो फिर आप क्रीम की मिकदार कम रखिएगा, चॉकलेट की मिकदार ज़्यादा रखिएगा। और गनाश बनाते वक्त आंच हमेशा कम रखते हैं। पता है कुछ लोग क्या करते हैं, मेरी तरह ये नहीं करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ क्रीम को हल्का सा गर्म करते हैं और एक बोल में जिसमें चॉकलेट चॉप करके रखी हुई हो उसमें वो गर्म क्रीम डाल देते हैं। मैं साथ ही इसको पका लेती हूँ। चुटकी भर अब इसमें नमक डालेंगे, लाइक चुटकी मीन्स लिटरली चुटकी, ठीक है, वेरी स्मॉल पिंच, ठीक है। और फिर हम इसमें चीनी भी शामिल साथ ही कर देंगे। 1/4 कप जितनी चीनी ले लीजिएगा, पिसी हुई चीनी लीजिएगा प्लीज़। जी आप कुछ फरमा रहे हैं? अच्छा, चलिए। हमारे कॉलर्स बार बार कॉल भी करते हैं, बहुत शुक्रिया। आप लोग हमें लिखते हैं, मैसेजेस करते हैं, SMS करते हैं, तो आप लोग इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। रमज़ान में थोड़ा सा टाइम मेरा चेंज होगा, लेकिन मैं रमज़ान में भी आपके साथ हूँ, हफ्ता इतवार। और बस इसी तरह आप हमारा साथ देते रहिए। रेसिपीज़ आप लोग ट्राई करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, डार्क कुकिंग चॉकलेट चूँकि मैं यूज़ कर रही हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ी सी इसमें चीनी डाली है। चीनी नहीं भी डालनी है, उसके बगैर भी आप काम चलाइएगा, ठीक है, उसके बगैर भी चला सकते हैं। अच्छा, दोनों चॉकलेट को अगर आपको यूज़ करना है, वाइट वाली भी यूज़ करनी है, तो आप क्या करिएगा, ये बना के ग्लासेस में या पॉट्स में निकाल दीजिएगा, बिल्कुल ठंडा करिएगा। फिर आप उसी तरह वाइट चॉकलेट और क्रीम के साथ बना के एक और लेयर कर दीजिएगा। फिर अगर आपके पास मिल्क चॉकलेट है उसका आप एक लेयर कर सकते हैं। सो वाइट, डार्क एंड मिल्क चॉकलेट के साथ भी आप 3 लेयर्स करके इन पॉट्स को तैयार कर सकते हैं। ये मूस नहीं है, ठीक है, मूस होता तो इसमें अंडे डालते हम। एक और कॉलर हैं पेशावर से, उनसे अब बात करते हैं। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बस शुक्र, खैरियत, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने। जी फरमाइए। जी पहले तो मैं आंसर दे दूं। जी ज़रूर। जी। मटन ग्रीन कढ़ाई, मटन वाइट कढ़ाई, मटन सीख कबाब, मटन पालक, मटन हलीम, मटन पुलाव, मटन कढ़ाई, मटन हांडी कोरमा, मटन चॉप। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, जब ये देखें अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट है, ये इतनी जल्दी ये पिघल जाती है, जितनी जल्दी पिघलेगी उतनी जल्दी ये सेट भी हो जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, आपने इसको थोड़ा सा ठंडा करने देना है, बिकॉज कभी कभार हम इन रैमेकिन्स में अगर आपको निकाल के सेट करना है, जैसे द नेम इज़ कि क्रीम पॉट्स, तो सही है, इसमें आप गरम भी निकाल सकते हैं। बाज़ दफ़ा मैंने ग्लासेस कहाँ गए मेरे, बाद में दे दीजिएगा, वो ग्लासेस बाज़ वक्त टूट जाते हैं, गरम निकाल के आप नहीं रखिएगा। सो थोड़ी देर इसको या पैन में ही ठंडा होने दीजिए। इस स्टेज पे आपको लगेगा कि ये कैसे है, तो लिक्विड है, कैसे खाएंगे हम, लेकिन जब ये सेट हो जाएगा चॉकलेट जम जाएगी, ठीक है। आप ग्लॉस के लिए 1 टीस्पून जितना या ½ टीस्पून जितना इसमें मक्खन भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह अगर आपको मूस बनाना है तो मूस के लिए अंडे लीजिएगा, अंडे को सेपरेट कर दीजिएगा, जर्दियाँ अलग, सफ़ेदियाँ अलग, और फिर सफ़ेदियों को अलग से पहले बीट कर दीजिएगा, फिर जर्दियों को चीनी के साथ बीट करके इसमें डालिएगा। सो एक ही बेसिक रेसिपी के साथ आप बहुत सारी दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। मैं अब चलती हूँ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज़ ओनली ऑन मसाला TV। और अगर आपने जीतना है हमारे शो के थ्रू ये मल्टीपर्पज़ पैन एनेक्स की तरफ से जो गिफ्ट है, तो जल्दी से 8881 पे अपने फ़ोन से मुझे SMS करके बताइए 3-4 रेसिपीज़ के नाम जिसमें हम मटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। देखें कितनी अच्छी है चॉकलेट, मेल्ट हो गई, ये ठंडा हो गया है पूरा मिक्सचर। अब मैं आपके लिए वेट कर रही थी कि आप लोग आएंगे, तो आपके सामने मैं वनीला एसेंस डालूंगी, ठीक है। हम ये प्लेन बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, आप बहुत डिफरेंट एसेंसेस के साथ, फ्रूट्स के साथ प्ले कर सकते हैं। बस जब ये ठंडा हो जाए तो आप ग्लासेस में उसको निकाल दीजिए। चॉकलेट क्रीम पॉट्स हैं,
तो ये ऊपर हम डेकोरेशन के लिए फिर ये whip की क्रीम मैंने फ्रिज में रखी है whip करके, वो डालेंगे। आप पाइपिंग बैग में भरना चाहें पाइपिंग बैग में भर दीजिए, स्वर्ल कर दीजिए, लेकिन ये याद रखिएगा क्रीम अंदर भी है तो कुछ ज़्यादा ओवर नहीं हो जाइएगा, ठीक है? फिर वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है डिज़र्ट। अब मैंने इन छोटे कप्स में, ग्लासेस में किया है, आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। डिज़र्ट्स नॉर्मली इंडिविजुअली करेंगे तो ही अच्छा रहेगा, बिकॉज इंडिविजुअल डिज़र्ट्स छोटे छोटे जल्दी आप खा भी लो, ख़त्म भी हो जाए, पर पर्सन आप काउंट कर लो कि आपने एक एक बनाया है। दूसरे में क्या होता है कि फिर वो बड़े बोल में बनाते हैं, वो तोड़ते तोड़ते अजीब सा कुछ हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो डन। अब मैं चाहती हूँ कि ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए, अभी भी ये वार्म है, तो मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। फिर हम क्रीम रख देंगे इसके ऊपर, और ये 10s and 1000s या इस तरह के कलरफुल स्प्रिंकल्स वगैरह, कुछ भी आपको जो भी करना है, नहीं भी करना है, प्लेन सर्व करना है, प्लेन कर दीजिएगा। स्ट्रॉबेरीज काट के रख दीजिएगा, मैंगो वाली सीज़न में मैंगो रख दीजिएगा, रास्बेरीज हों, कोई बेरीज हों फ्रीज़र में, फ्रोज़न बेरीज के बैग्स मिलते हैं, वो डाल दीजिएगा। प्लेन सर्व करना है, प्लेन कर दीजिएगा। इस तरह कर सकते हैं। बनानास भी कर सकते हैं, लेकिन बनानास फिर काले पड़ जाते हैं, सो मेक श्योर कि वो आपने लेमन जूस थोड़ा लगाया हो। अच्छा, आप यहाँ देख सकते हैं बाहर तो हमारे पास ये whip का बड़ा वाला है ना, ये इनका छोटा भी है, सही है? ये बड़ा है और ये छोटा है। मैं इसलिए दिखाना चाह रही हूँ बिकॉज हमें बहुत दफ़ा क्रीम के क्वेरीज आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि हम कौन सा वाला क्रीम यूज़ करें। तो ये वाला क्रीम है, ये छोटा पैक भी है। इसको मैंने सिर्फ इतना निकाल के बीट किया है, तो ऊपर के लिए काफ़ी होता है, वो ज़्यादा है इनफैक्ट। तो ये बीट करके फिर आप उसको दोबारा फ्रिज में रख दीजिए। बाय फ्रिज आई मीन, सॉरी, फ्रीज़र, मेरे मुंह से फ्रिज ही निकलता है। सो देखें ना, ये बीट किया और ये देखें, देखा आपने कितना अच्छा, ये कितना स्टिफ बीट होता है। सो ये वाला क्रीम आप केक के बीच में लेयर्स कर सकते हैं। इस वाले क्रीम को आप पाइपिंग बैग में स्वर्ल करें, कोई भी शेप्स करें, व्हाटएवर यू वांट टू डू। ये वो वाली क्रीम है। डेयरी की क्रीम, टेट्रा पैक की क्रीम इस तरह बीट नहीं होती है, स्पेशली गर्मी के दिनों में, तो ये बहुत हमें तकलीफ देती है और ये ख़राब भी नहीं होती है। डेयरी की क्रीम तो खट्टी पड़ जाती है। ओके, सो दैट्स दैट। चॉकलेट, क्रीम, चीनी, वनीला एसेंस, चुटकी भर नमक, दैट्स इट। ये इतनी अज्जा के साथ मैंने ये मीठा बना दिया है। ऊपर के डेकोरेशन के लिए ये है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आप सुनाएं। और बस अल्लाह का शुक्र, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, हम शौक से देखते हैं बहुत। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। जी। मटन टिक्का, मटन पुलाव, मटन कढ़ाई, मटन पालक, मटन वाइट कढ़ाई, मटन सीख कबाब और अफगानी मटन। ओके, ठीक है, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। इसी तरह आप कॉल करते रहिए, नंबर्स हमारे चल रहे हैं, हमें मैसेजेस करिए, SMS करिए 8881 पे और बताइए सही जवाब। मटन से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम लिखिए तो आप जीत सकते हैं। ये एनिक्स की तरफ से डिलक्स मल्टीपर्पज़ पैन है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, नाउ विल कम टू आवर चिनियोटी मटन मछली। मटन मछली मीन्स लैम शैंक, अदला का पीस जो होता है वो। अब ये घी, कुछ देसी चीज़ें, देसी खाने, देसी मिठाइयाँ आपको पता है मैं घी में बनाती हूँ। अच्छी क्वालिटी का घी यूज़ करिएगा और आपको इसको ऑब्वियसली पकाना होगा। आप इसको प्रेशर कुक भी कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा बॉईल किया है ताकि यहाँ फिर जल्दी से हो जाए और कच्चा ना रहे, ठीक है? जब भी मैं गोश्त की कोई चीज़ बनाती हूँ हमेशा बॉईल कर देती हूँ बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम हियर। अदरक और लहसुन फ्रेश चॉप किया हुआ है और टमाटर है, हरा प्याज है, दही है, कलौंजी है यानी अनियन सीड्स, राई दाना है यानी मस्टर्ड सीड्स, नमक है, तेज़ पत्ता है, चिकन का थोड़ा सा क्यूब हम डालेंगे टू एनहांस द फ्लेवर, ज़ीरा है साबुत, हल्दी है और ये है सौंठ, ड्राई जिंजर पाउडर। ये अदरक को कूटने नहीं बैठिएगा, ये मिलता है, ये लोकल है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मुझे बहुत पसंद है। ज़ाफ़रान है, काली मिर्चें हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, हरी मिर्चें हैं। सो डिपेंड्स हाउ स्पाइसी यू वांट टू डू दिस। अदरक और लहसुन सबसे पहले, बहुत आसान ये रेसिपी है, बस जस्ट फॉलो एज इट इज़। मैं आजकल कोई एडवांस रेसिपीज़ आपके सामने नहीं ला रही हूँ बिकॉज गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, किसके पास टाइम है। आप लोग ज़्यादा टाइम तो इबादत में गुजारेंगे, किचन में तो नहीं गुजारना है। जितना आप मेक अहेड कर सकते हैं मेक अहेड कर दीजिए चीज़ें। ये तेज़पत्ता और अदरक लहसुन। जी आप क्या कह रहे हैं? रेहाना है मुल्तान से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम ज़रना कापी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक, आप अपना हाल सुनाए, बहुत प्यारी लग रही हैं आज आप। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। और सुनाएं।
ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। जी ज़रूर। मटन पाया, मटन कुन्ना, मटन बिरयानी, मटन चूप्स, मटन कढ़ाई, मटन बिरयानी, मटन पुलाव, अचारी मटन। ओके ठीक है, नोट कर दिया है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके जी, खुदा हाफिज़। सो तेल या घी या मक्खन में अदरक लहसुन अच्छी तरह सौटे करिएगा। हल्का सा ब्राउन होने लगे, आपने तेज़पत्ता भी डाल दिया। फिर आप इसमें डालेंगे थोड़ी सी कलौंजी यानी अनियन सीड्स, राई दाना, मस्टर्ड सीड्स, वो भी थोड़ा सा कम ही है, ठीक है, ज़्यादा वो डालने से कड़वाहट आ जाती है। ओके ओके, स्टार्टिंग टू ब्राउन अलॉट। इसको चूल्हे से हटा देते हैं मसाले डालने के टाइम पे। हल्दी हम डालेंगे, ज़ीरा है साबुत, कौन सुहेरा इस्लामाबाद से जी, और नमक। ये डाल के मैं ज़रा वेट कर लेती हूँ। हाँ जी जी, बोलें। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपके सामने। जी फरमाइए। आपका शो बहुत अच्छा होता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारा साथ देते रहिए और रेसिपीज ट्राई करिए। आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। जी। मटन का चनोटी कुन्ना। आवाज आ रही है? नहीं, आवाज़ नहीं आ रही। क्या? मटन चनोटी कुन्ना। ओके ओके ठीक है। दमपोक, मटन नमकीन गोश्त, मटन अफगानी बोटी, मटन बिरयानी। ओके ठीक है जी, नोट कर दिया है जवाब। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम दूसरे मसाले डालेंगे। सो इसमें है सौंठ यानी ड्राई जिंजर पाउडर, ये जाएगा। थोड़ा सा चिकन का क्यूब जाएगा बिकॉज मैंने नमक भी डाला है। आई डोंट वांट टू ऐड अ लॉट, ठीक है। अच्छा, अब कुटी हुई लाल मिर्चें आप डालिए। चूल्हा अभी भी बंद है, मुझे आई एम वेटिंग के ज़रा थोड़ा ठंडा हो, फिर हम दूसरी चीज़ें डालेंगे। काली मिर्चें हैं कुटी हुई, या उसका पाउडर डाल दीजिए आप। हरी मिर्चें हैं, और मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी, मैं इसमें डालूंगी टमाटर और दही, और इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। इस ग्रेवी को बहुत अच्छी तरह पकाइए। हरे प्याज हम बाद में डालेंगे। टमाटर पक जाएं, बहुत थोड़ा सा, अगर आप चाहें तो पानी डालिए। जी, आप क्या कह रहे हैं? ब्रेक लूँ? अच्छा, मसाले जब तक हो रहे हैं हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक। जब टमाटर ज़रा इस तरह ग्रेवी में तेल छोड़ जाए ना, फिर आप आहिस्ता से ये पूरे गोश्त को डाल दीजिए। आप लोग तो कच्चा डालेंगे, मैंने थोड़ा इसको पकाया है टू सेव अप ऑन टाइम, ठीक है। अब बस इसको आप होने दीजिए। एंड में हमें उसमें ज़ाफ़रान डालना है, धनिया पुदीना जाएगा और हरा प्याज जाएगा। सो लेट दिस कुक। इसकी ग्रेवी भी होगी मज़ेदार सी। इसका मैं झटपट रिकैप कर दूँ, ठीक है। घी लिया था सबसे पहले मैंने, उसमें अदरक और लहसुन डाला था। हरा प्याज डालिएगा आप, मगर मुझे हरा प्याज ज़रा हरा रहता है तो अच्छा लगता है, वो हम बाद में डालेंगे। टमाटर, हरी मिर्चें, कलौंजी, काली मिर्चें, काली मिर्चों का पाउडर या कुटी हुई आप डाल सकते हैं। हल्दी, ज़ीरा साबुत मैंने डाला है, राई दाना यानी मस्टर्ड सीड्स, तेज़ पत्ते डाले थे, नमक, लाल मिर्चें कुटी हुई डाली हैं मैंने, बहुत थोड़ा सा चिकन स्टॉक क्यूब डाला है, ड्राई जिंजर पाउडर यानी सौंठ, ठीक है, वो डाला है मैंने। ज़ाफ़रान एंड में जाएगा, दही और हरा धनिया और पुदीना, ये हो गया। और चॉकलेट क्रीम पॉट्स जो फ्रिज में ठंडे हो रहे हैं, उसके लिए मैंने डार्क कुकिंग चॉकलेट ली थी, उसको चॉप कर दिया था, यही वाली मिल्कीज़ की जो डार्क चॉकलेट है, ठीक है। और क्रीम लिया था, चुटकी भर नमक, वैनिला एसेंस और चीनी, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अली हैं बिहारी से, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, आप सुनाएं। जी, सबसे पहले तो मैंने आपसे एक सवाल करना था, और जो है ना वो ये है कि ना ये जो विप की क्रीम है, इसको ना कितनी देर तक अगर हम विप करें तो कितनी देर तक ये अच्छी तरह फ्लॉफी और बीट हो जाएगी? 5 से 7 मिनट विप करना है, ज़्यादा नहीं करना है। बहुत अच्छी क्वालिटी की क्रीम है, लेकिन शर्त यह है कि आपने उसको यक ठंडा किया हो, ठीक है, ठंडा जी। निकाल अच्छा। के रखिएगा नहीं, निकाल के फौरन बीट करके फ्रिज में रख दीजिएगा, फिर इस्तेमाल करिएगा। जी, और मैंने आपके सवाल का जवाब भी देना है। जी। रोस्टेड मटन, व्हाइट मटन कढ़ाई, ढाबा स्टाइल मटन, मटन नवाबी ग्रेवी, मटन करेला, मटन मटर कीमा, मटन करी, मटन घी रोस्ट। ओके ओके ठीक है, नोट कर दिया है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लाहौर से कॉलर हैं। हेलो
जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने, शुक्रिया। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ। आपकी रेसिपीज़ भी कभी कभार ट्राई करते हैं, लेकिन आपकी रेसिपीज़ बहुत ऑथेंटिक होती हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और आपके क्वेश्चन का आंसर देना है मुझे। जी, मटन कोरमा, मटन कढ़ाई, मटन पुलाव, मटन। कहाँ चली गई? ड्रॉप हो गई लाइन। थैंक यू जी, हमने नोट कर दिया है आपका जवाब भी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसको पकने दीजिएगा। एंड में हम ज़ाफ़रान, धनिया, पुदीना डालेंगे और हरा प्याज, ठीक है? सो रेसिपीज़ आर कंप्लीट। आज हमने कर लिया है सारा काम। सिंपल सी रेसिपीज़ हैं, कोई मुश्किल चीज़ें रखी नहीं है मैंने। ये भी देखें ठंडा हो गया है, इसको निकालते हैं। तब तक इसके साथ ज़रा क्रीम श्रीम डालते हैं इसके ऊपर। देखा कितना जल्दी सेट हो गया। पाइप कर दीजिए या ऐसे ही डाल दीजिए, व्हाटएवर, किसी भी तरीके से आपको जो भी। क्रीम की मिकदार ज़्यादा होगी अंदर तो फिर ये जमेगा नहीं, हाँ, ये भी मैं आपको बताऊं, ठीक है? सो विपी विप की क्रीम लीजिए, या तो आप इस तरह इसके ऊपर एक दूसरा चम्मच लेती हूँ टू स्लाइड इट ऑफ। पाइपिंग बैग नहीं हो तो परेशान नहीं होइएगा, बच्चों को इस तरह की कलरफुल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। बनाइएगा, ट्राई करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। क्रीम पॉट्स आर रेडी, ठीक है? बस इसको आपने उबालना है और अच्छी तरह ये गोश्त जब गल जाए तब इट्स रेडी टू सर्व। सो मैंने ज़रा इसको, मैं बॉईल करके लाई थी सुबह, तो आई वांटेड कि ये अच्छी तरह इसका जो सूप भी है वो भी ज़रा, पानी कम डालिएगा, पानी बहुत सारा नहीं डाल दीजिएगा पहले से। चलिए इनको हम यहाँ रख देते हैं। इसको दोबारा फ्रिज में रख दीजिए, ये आपको बार बार काम आएगा। जस्ट कीप यूजिंग इट। क्लिंग लगा के रख दीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑल दिस विल गो हियर। कराची से मोहम्मद अजीम साहब हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जन्नत बाजी कैसी हैं आप? ठीक जी, हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, फरमाइए। जी माशाल्लाह आपकी कुकिंग बहुत अच्छी होती है और माशाल्लाह आज भी बहुत अच्छी डिशेस बना रही हैं। क्वेश्चन का आंसर देना था जी। क्वेश्चन का आंसर है मटन पुलाव, मटन बिरयानी, मटन कढ़ाई, मटन कोरमा और एक फरमाइश करनी थी आपसे कि मुझे आप चॉकलेट शाही टुकड़े बनाना सिखा दें। चॉकलेट के शाही टुकड़े, ये कहाँ खाए हैं आपने? जी मैं फ्यूजन बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ डिशेस में ना, तो आप ये फ्यूजन बहुत अच्छा कर सकती हैं, मुझे पूरा उम्मीद है। अच्छा मेरी बात सुने, कल वाला शो देखा था आपने जिसमें मैंने शाही टुकड़े शॉर्ट्स बनाए थे? मैं सॉरी अभी मैंने आपसे ही सुना है तो वो मैं मिस हो गया, मैं यूट्यूब पे देखूंगा वो। अच्छा देखिएगा, नेट पे यूट्यूब पे देख लीजिएगा। मैंने जिस तरह शाही टुकड़े बनाए थे ना, उसी तरह बना के उसमें आप चॉकलेट डाल दीजिएगा दूध उबलते वक्त, बस फिर ये हो गया। ठीक है, ओके, डन है। अच्छा मेरा नंबर टीम को कह लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज जी। किसी भी पीस ऑफ मीट के साथ आप बना सकते हैं, लेकिन चूँकि ये लैम शैंक्स है यानी अदला है और देका गोश्त है, एज आई सेड आधा गोश्त मैंने गलाया था ना। अगर आई वांट के मसालों के साथ, देखें ये गोश्त गल चुका है, लेकिन आई वांटेड के मसालों के साथ, ये दही के वगैरह के साथ ये पके। अच्छा जी, अगर आपने नहीं नोट किया है क्या क्या चीज़ें इसमें गई थी, सो आई डू अ झटपट रिकैप। घी था, अदरक और लहसुन था, हरा प्याज, टमाटर, दही, हरी मिर्चें, कलौंजी, कुटी हुई काली मिर्चें, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्चें, तेज़पत्ता, साबुत ज़ीरा, नमक, चिकन का थोड़ा सा क्यूब डाला था मैंने, सौंठ यानी ड्राई जिंजर पाउडर, ज़ाफ़रान जाएगा एंड में, हरा धनिया और पुदीना। ठीक है जी, बनाइएगा, ट्राई करिएगा और हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। हरा प्याज में डाल दूँ, मैं ज़ाफ़रान डाल दूँ इसमें, खुल जाए तो। सो टाइट, ये कौन इतना टाइट बंद करता है? ये देखो,
थोड़ा सा आप इसमें ज़ाफ़रान डाल दीजिए और फिर हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। ओके, ये बस थोड़ी सी ज़रा ग्रेवी हो जाएगी। देखें, मैंने इसमें थोड़ी सी ज़रा लाल मिर्चें डाली हैं, थोड़ा सा स्पाइसी किया है। कुछ प्लेन बॉइल्ड मटन वरना लगता अगर हम स्पाइस नहीं डालते। तो आप इसी तरह बनाइएगा, ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा, ठीक है जी। बस थोड़ी देर बाद मुझे इसको निकाल देना है। दैट्स अबाउट इट। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, अगर आपको जीतना है इनिक्स की तरफ से डीलक्स मल्टीपर्पज़ पैन, तो आप जल्दी से 8881 पे मुझे बताएंगे। मटन से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। कॉलर्स को भी हम इंक्लूड करते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप हमें SMS भी कर सकते हैं। बस यही है। बहुत ही आसान मैंने आज चॉकलेट क्रीम पॉट्स बनाना आपको सिखाया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी चॉकलेट इनकी है, जल्दी पिघल गई, जल्दी सेट भी हो गई। इसके ऊपर मैंने क्रीम भी रख दिया। और एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। बहुत, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। आप बहुत प्यारी लग रही हैं और बहुत आप रेसिपी बनाती हैं। बहुत शुक्रिया। और मैंने जवाब भी दिया था जी। मटन नवाबी ग्रेवी, मटन करेला, मटन पुलाव, मटन कढ़ाई, मटन चॉप, अचारी मटन, रोस्टेड मटन। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने कॉल की, जवाब दिया। इसी तरह आप लोग हमारा साथ देते रहिएगा। आप लोग हैं तो हम लोग हैं, और आप लोग हमें मोटिवेट करते हैं तो हम इनकरेज होते हैं कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के सामने हम बनाते हैं। आप लोग ट्राई करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप लोग हमारा साथ देते रहिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मुझे धनिया और पुदीना अंदर डालना है। पुदीना तोड़ के हमेशा डालते हैं, चॉप करने वक्त वो काला हो जाता है फिर। शाहिद साहब हैं कराची से, उनसे बात करते हैं। हेलो। मैडम, मैं पहली मरतबा आपको कॉल कर रहा हूँ, कई सालों से देख रहा हूँ आपको। जी फरमाइए। तो मैंने कहा कि आज पहली मरतबा कॉल करिए, मैंने कहा जवाब भी दे दूँ जी, और आपसे सलाम जवाब भी हो जाए। जी जी। मटन कढ़ाई, मटन कौरमा और मटन बिरयानी, मटन पुलाव। ठीक है, नोट कर दिया है जवाब। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी ग्रेवी तो हम रखेंगे। तेज़ पत्ता आप निकाल देना चाहें तो आप निकाल दीजिएगा बिफोर सर्विंग, ठीक है। गोश्त देखें बिल्कुल गल गया है। मुझे बिल्कुल कच्चा गोश्त नहीं पसंद है इस तरह की डिशेस में। आई लाइक कि अच्छी तरह गोश्त पक जाए। सो आपके पास टाइम हो तो आप हल्की आंच पे छोड़ के पकाते रहिएगा, वरना फिर आप मेरी तरह थोड़ा सा प्रेशर कुक कर दीजिएगा और फिर मसालों के साथ पकाइएगा। उसी पानी को यूज़ भी करिएगा, ठीक है, जो आपने कुकर में डाला है। मैं तो बहुत सालों से, इनफैक्ट बचपन से हमारे घर में तो प्रेशर कुकर यूज़ होता है और होता चला जा रहा है, अभी भी होता है। बहुत सारे लोग डरते हैं कि नहीं प्रेशर कुकर पे टाइम जल्दी ख़त्म, आपके पास पूरा दिन नहीं हो, अगर आप वर्किंग वुमन हो, आप घर में काम करना है इतना सारा, फिर बाहर जाके भी काम करना है, तो आप कुकर यूज़ कर सकते हैं। बस उसकी रिंग अच्छी तरह रखिएगा, उसकी विसल को साफ़ रखिएगा, कभी फटता नहीं है, उड़ता नहीं है। वो हमें किस्से सुने हैं कि वो छत पे चला जाएगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो डोंट बी स्कैर्ड। सही तरह आप चीज़ों को रखेंगे और उनको इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। सो ये देखें, गोश्त हमारा अच्छी तरह गल गया, बस मुझे अब इसको निकाल देना है। ओके, अब ऐसे है कि हमारे पास बहुत थोड़ा सा टाइम बाकी है आप लोगों के लिए। अगर आपको जीतना है इनिक्स की तरफ से गिफ्ट, तो जल्दी से 8881 पे मुझे बताइए। मटन से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। मैं इसको डिश में निकालती हूँ, ऊपर से हम धनिया पुदीना डाल के सजा के पेश करेंगे। चॉकलेट क्रीम पॉट्स तो मिल्कीज़ की चॉकलेट के साथ जो बना चुकी हूँ वो तो रेडी है। तो मैं लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक। इसमें दोनों रेसिपीज़ का रिकैप चलेगा, अंग्रेज़ी में भी, उर्दू में भी। अगर आपने कुछ भी आज मिस आउट कर दिया हो तो उससे नोट कर लीजिएगा। स्टे ट्यून। चनियोटी मटन मछली अज्जा, लैम्प शैंक 5 अदद, घी 4 खाने के चमचे, कटी अदरक 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, हरी प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, कटी हरी मिर्चें 3 अदद, कलौंजी 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, तेज़ पत्ते 3 अदद,
कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्ब जायका, चिकन स्टॉक क्यूब आधा, पिसी सूखी अदरक 1 चाय का चमचा, ज़ाफ़रान 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, कटा धनिया 1/4 गट्ठी, कटा पुदीना 2 खाने के चमचे। तरकीब: घी में अदरक, लहसुन, हरी प्याज, टमाटर और कटी हरी मिर्चें, लैम्प शैंक, दही और पिसी सूखी अदरक के अलावा बाकी तमाम अज्जा डाल के 10 मिनट सौते करें और पानी डाल के 25 से 30 मिनट रख दें। फिर पिसी सूखी अदरक डाल के 10 से 15 मिनट पकाएं और निकाल कर कटा धनिया, कटा पुदीना डालकर नान के साथ सर्व कर दें। चॉकलेट क्रीम पॉट्स। अज्जा: कटी डार्क चॉकलेट 4 आउंस, क्रीम 1 कप, कास्टर शुगर 1/4 कप, नमक 1 चुटकी, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा। तरकीब: कटी डार्क चॉकलेट में क्रीम, चीनी, नमक और वनीला एसेंस पिघला लें, फिर निकाल कर रेमिकन्स में डाल के कवर करें और फ्रिज में 2 से 4 घंटे रख दें। कटी क्रीम और चॉकलेट शेविंग्स से गार्निश करें। चिनियोटी मटन मछली जो हमने लैम्प शैंक्स यानी मटन के अदला से बनाया है वो भी रेडी है, ठीक है। और जो मैंने मिल्कीज़ की चॉकलेट के साथ ये चॉकलेट क्रीम पॉट्स बनाए हैं वो भी ट्राई करिएगा, बनाइएगा। बहुत आसान रेसिपीज़ हैं, नोट करिएगा और इसी तरह फॉलो करिएगा। मसाला टीवी का हमारा जो फेसबुक का पेज है उस पर जाके देखिएगा, शॉर्ट रेसिपीज़ भी हैं, रमज़ान के हवाले से भी हैं, हमारी सारी यमी की रेसिपीज़ भी हैं जो मैंने रिकॉर्ड की हैं। बहुत सारे फिलर्स हैं विथ सहरी, इफ्तारी एंड ईद इन माइंड, ठीक है। वो भी सारी चीज़ें देख लीजिएगा और ट्राई करिएगा। हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, कौन जीता है ये गिफ्ट आज इनिक्स की तरफ से? अब्दुल मनान कराची से जीते हैं। आपको जल्द कांटेक्ट किया जाएगा, आप तक आपकी गिफ्ट पहुंचा दी जाएगी। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, SMS करने का। बहुत सारे कॉल्स एंड SMS आए थे आज, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।